हमारी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि गोली मारते हुए ना मजाक ना उड़ाएं। अताउल्ला तारड़ साहब से गुजारिश ये है, हुकूमत डिफेंस मिनिस्टर साहब के बयानात सुन लें, उनसे गुजारिश ये है, मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये है कि ठीक है, हमारे सीने छलनी होंगे, हमारी टांगें छलनी होंगी। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँ मैम कि हमारा ये पहला शो है उस रात के बाद जो एक सानहे की रात थी पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत करते रहेंगे, ये अगले 2-3 दिन हम बात करते रहेंगे, रोज़ शाम को 7 बजे बैठेंगे और थोड़ी सी सियासत पे जो भी न्यूज़ ऑफ द डे होगी वो होगी। लेकिन आज का दिन, ये लम्हा शहीदों के बारे में, वो शहीद जिनको मैडम अभी शहीद कहने से ग्रेस कर रही थी कि हर्ट हुए हैं, हार्म हुए हैं, सब लोगों को दुख है इस बात का। जितना दुख अताउल्ला तारड़ साहब की आंखों में नज़र आया हमें, जो हमारी हुकूमत है उन शहीदों के लिए, जो रेंजर्स के लोग हों जो शहीद हुए, जो सिविलियंस हों जो शहीद हुए, जितना दुख अताउल्ला तारड़ साहब जो कि इस हुकूमत का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेस हैं कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये बताएगा हुकूमत का सेंटिमेंट क्या है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है किसी बात के ऊपर। अगर आप बसद एहतराम, हम कल भी सियासत करेंगे, आज दीगर सेगमेंट्स में भी शायद करें, आप गवर्नर राज लगा लें, आप लोगों के ऊपर ट्रैक्टर्स चला दें, अब ये सियासत की बातें होती रहेंगी। आज का दिन 2 चीज़ों के बारे में होना चाहिए आज की हमारी कॉन्वर्सेशन। एक उन शहीदों के बारे में जो दोनों तरफ से शहीद हुए एक ऐसी लड़ाई में जो हमारी आपस में 2 भाइयों की लड़ाई थी, जिसमें ये जो मैडम ने अभी प्रोविंशियलिज्म कहा कि सूबा अटैक कर देगा, ये सूबाइयत की कोई बात नहीं है। आपने अगर सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों से बात के क्लिप्स देखे हों जो चल रहे हैं, तो उन लोगों से पूछा जाता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस आपसे लड़ेंगी, तो वो कहते थे क्यों लड़ेंगी, हमारे भाई हैं। जो 2 भाइयों की लड़ाई थी उसमें उस तरफ भी नुकसान हुआ, शहीद हुए लोग, इस तरफ भी नुकसान हुआ, शहीद हुए लोग। उन शहीदों को शहीद कहें, ये ना करें कि कहें कि ना गोली चली थी, अताउल्ला तारड़ साहब आके जेबों में हाथ डाल के डी चौक के अंदर फिरें, जिनके चेहरे पे ज़रा सी नदामत ना हो, ज़रा सी पशेमानी ना हो, शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात है, ज़रा सी एम्पथी ना हो, वो मजाक उड़ा रहे हों उन लोगों का जिनकी किसी की टांग में गोली लगी है, कोई 4 दिन से घर नहीं गया, किसी की माँ उसे ढूंढ रही है, वो लापता है, कोई शहीद हो गया, किसी को दफना दिया, किसी। मेहरबानी करें, हमें आपकी सियासी हुकूमत ताहशर कबूल है अगर आप हमारे ऊपर गोलियां ना चलाएं। आप सारी ज़िंदगी आप जितना जो काम करना चाहते हैं, अताउल्ला तारड़ साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब हमारे दिलों के कायद, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म, जनाब मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर, जरदारी साहब हमारे सदर, आप जब तक आपका दिल करता है, आप सन 2100 की तारीख रखें, आज से 80 साल बाद की तारीख रखें, कहें आइन के अंदर लिखते हैं कि यही लोग रहेंगे, लेकिन उसके बाद जिन लोगों के ऊपर गोलियां चलाईं उनके साथ थोड़ी उनके सर पे हाथ रखें, जिनके ऊपर गोलियां चली। वो लोग जो अपने अपने गांव में लाशें लेके गए, जहाँ पे गायबाना नमाज़ें जनाज़ें पढ़ाई गई, जहाँ पे रेंजर्स के जो हमारे शहीद हैं, उनकी जो उनकी फैमिली के ऊपर जो इस वक्त गुजर रही है, उनके लवाहिकीन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लवाहिकीन जो इंजर हुए क्या होगी। मतलब पीटीआई के लोग तो वैसे ही कीड़े मकोड़े हैं ना, उनका तो वो तो अवाम है, हम तो रियाया हैं, हम इसमें क्या बात कर सकते हैं कोई भी शख्स हुकूमत के अलावा। हमारी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि गोली मारते हुए ना मजाक ना उड़ाएं। अताउल्ला तारड़ साहब से गुजारिश ये है, हुकूमत डिफेंस मिनिस्टर साहब के बयानात सुन लें, उनसे गुजारिश ये है, मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये है कि ठीक है, हमारे सीने छलनी होंगे, हमारी टांगें छलनी होंगी। हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हम इसका इलाज भी अपने पैसों पे कराएंगे, आवाम अपने पैसों पे कराएगी। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि इस बात का मजाक ना उड़ाइए। ये एक सीरियस लम्हा है इस मुल्क के अंदर। गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा, ये पार्टी आज बैन हो जाएगी, कल किसी और के चेहरे पे लाल लकीर थी, आज किसी और के चेहरे पे, कल को किसी और के चेहरे के ऊपर होगी।
لیکن یہ روایت اگر چل پڑی اور یہ روایت چل پڑی کہ ایک حکومت وقت گولی چلانے کے بعد اس کو ڈینائی کر سکتی ہے اور مذاق اڑا سکتی ہے ان لوگوں کا جو کہہ رہے ہیں ہم پہ گولی چلی، وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، سب جھوٹ بول رہے ہوں گے، لیکن ان کا مذاق اڑا سکتی ہے. اگر یہ روایت اس ملک میں چل پڑی تو میڈم کل کو آپ اپوزیشن ہوں گی جی ایسے آج کی اور اسی طرح کا ایک کام ہو رہا ہوگا. اور جب آپ کے لوگ رو رہے ہوں گے نا اس بات پہ تو دیگر لوگ کہیں گے کہ آپ کو یاد ہے، یہی والے سارے کلپس چلائیں گے، کہیں گے آپ کو یاد ہے عطا اللہ تارڑ صاحب نے کیا کہا تھا. ہماری منت بڑی سمپل سی ہے حکومت سے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ جو ویپنری استعمال کر سکتے ہیں کریں، آپ بین کر دیں پارٹی، آپ لگا دیں گورنر راج، آپ علیحدہ کر، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مذاق نہ اڑائیں ان لوگوں کا جن کا لہو اصل میں بہا ہے ان سڑکوں پہ. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، برسٹر سعد رسول ان کی رہائش گاہ بالکل قریب ہے اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میں عینی شاہد ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح ظلم اور بربریت کی گئی، نہایتی عوام پر گولیاں نچھاور کی گئیں اور سینے چھلنی کرنے کے بعد جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی وہ مذاق بنا رہے ہیں. ناظرین پھر دیکھ لیں ان کی حرکتیں، ایک تو نہایتی معصوم عوام پر گولیاں نچھاور کی گئیں اور پھر ان کی لاشوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے. یہ ہے ہمارے محافظ، یہ ہے ہماری گورنمنٹ اور یہ ہے ہمارے ریاستی ادارے جو اپنی نہایتی عوام کے ساتھ جبر اور ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا، جتنی بھی رات لمبی ہو صبح صادق لازمی ہوتی ہے. ناظرین ایسا واقعہ جو ثانیہ یہ ہوا ہے ڈی چوک میں، آج تک پاکستانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس جبر اور ظلم کا بدلہ ضرور ان سے لے گا. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان دیجیے اجازت. اللہ حافظ.